आज के इस वीडियो में हम वन शॉट रिवीजन देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी, उसके प्लेलिस्ट पे बना चुकी हूँ मैं। ये है इस वीडियो का ये है चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होती है। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है वही एक रिसोर्स होती है, वो एक रिसोर्स कहलाई जाती है। ठीक है, पानी, बिजली, रिक्शा, वेजिटेबल और जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें एक चीज़ कॉमन है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके द्वारा यूज़ करी जाती हैं, इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है, यूजिबिलिटी है। यानी कि आप उनको कभी कभी ज़्यादा भी यूज़ करते हो, कभी कभी कम भी यूज़ करते हो, पर आप उनको यूज़ करते तो हो ही, एंड आपको उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। जैसे पानी है तो पानी आपको उसकी ज़रूरत तो कभी ना कभी पड़ती ही है, एंड हमेशा हर रोज़ आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी क्या है, उसकी कोई यूटिलिटी है, यानी कि आप उसको यूज़ करते हो। यूटिलिटी का दूसरा नाम है यूजिबिलिटी, यानी कि उसको यूज़ करने की एबिलिटी, यानी कि आप वाटर को कितना यूज़ करते हो। ठीक है, तो यूटिलिटी यानी कि वाटर की भी यूटिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो उसकी कोई यूटिलिटी है, एंड वाटर के कोई वैल्यू भी है। जैसे कि वैल्यू क्या होता है कि उसकी कोई कीमत है, यानी कि पानी जो है जब आपको प्यास लगती है तो पानी की कीमत आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी नहीं मिला मेरे को। ठीक है, तो वैल्यू जो है पानी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है ना, यानी कि कीमती रिसोर्स है पानी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो क्या है कि वाटर जो है वो आपके द्वारा यूज़ भी किया जा रहा है, एंड उसके कोई ना कोई वैल्यू भी है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि उसके कोई ना कोई कीमत भी है। तो क्या है कि वो इसलिए एक रिसोर्स माना जाता है। एक रिसोर्स वही चीज़ होती है जो आपकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करती है। तो पानी जो है आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, आपके प्यास को बुझा रहा है, एंड वो बहुत कीमती भी है, इसलिए वो एक रिसोर्स है। ठीक है, एंड कोई ना कोई जो रिसोर्सेज होता है, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो आप पैसे दे के खरीदते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, मेटल्स हो गए। ठीक है, मेटल्स जो है, मेटल से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, एंड वो आप पैसे देकर खरीदते हो, तो वो क्या है, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि उनको पैसे दे के खरीद रहे हो। पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी कि जो नेचर है, नेचर आपके नीड्स को पूरा कर रहा है, पर क्या वो आपसे पैसे ले रहा है? नहीं ले रहा ना। तो नेचर की एक ब्यूटीफुल सीनरी की क्या है, कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, पर वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई तो करता ही है। ठीक है, तो वो भी एक रिसोर्स है, पर उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। जो रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकते हैं टाइम के साथ। ठीक है, सपोज आपकी जो ग्रैंड मदर की होम रेमेडीज़ है, यानी कि आपकी जो दादी के नुस्खे हैं, तो क्या है कि आज के टाइम में उनके कोई भी मार्केट में जगह नहीं है, मार्केट में जाकर उनको कोई बेच नहीं रहा है। पर वहीं अगर दूसरे दिन, यानी कि कल अगर आपको ऐसे ही कभी मन किया तो, और आपने मार्केट में जाके उसको किसी दवाई के नाम से बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसके आपने पेटेंट कर लिया, यानी कि आपने उसका बिजनेस खोल लिया, एंड आपने ये बोला कि नहीं, ये तो मेरा आइडिया है, मेरा इन्वेंशन है, एंड मेरे सिवाय इसको कोई कॉपी करके नहीं बेचेगा। ठीक है, तो आपने उसका पेटेंट कर लिया। पेटेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा करके उसको बिजनेस मॉडल के एज अ बिजनेस मॉडल उसको मार्केट में जाके कल बेचना शुरू कर दिया, मेडिकल फील्ड से एक, यानी कि दवाइयों के नज़रिए से एक, तो क्या है कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, यानी कि फिर आप उनसे पैसे कमा सकते हो, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू टाइम के साथ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट है कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिससे एक नॉर्मल सी चीज़ एक रिसोर्स बन सकती है। जैसे लोगों ने फायर का इन्वेंशन किया, तो फायर जो है पहले उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होगी। बस फायर क्या है, आग वगैरह जलाने के लिए, एनिमल्स को भगाने के लिए। फायर जो है वह एनिमल्स को भगाने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होती होगी। पर जैसे टाइम के साथ साथ जो है कुकिंग का इन्वेंशन हुआ, तो क्या हुआ कि अब जो फायर है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए टाइम के साथ साथ एक नॉर्मल सी चीज़ जो है वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स में। अब क्या है, टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि जैसे व्हील का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, व्हील का इन्वेंशन एक छोटी टेक्नोलॉजी थी, मतलब बस ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के यूज़ होता था। पर अब क्या है, अब व्हील के इन्वेंशन से लेकर अब क्या हो गया, बड़े बड़े एयरप्लेन बनने लगे, ये सारी चीज़ें। तो क्या है, एक छोटी सी डिस्कवरी, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी इन्वेंशन अब बहुत सारे इन्वेंशंस तक रास्ता दिखाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, एंड ह्यूमंस जो है वो खुद भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ठीक है, ह्यूमन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। क्यों हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे, इधर भी थोड़ा पढ़ लेता है कि उनके ह्यूमंस के आइडियाज़ होता है, नॉलेज होती है, इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होती है, जिससे आगे जाके और भी नए नए रिसोर्सेज बनते हैं, और भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ बनती है। इसलिए फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासिफाइड है नेचुरल में, ह्यूमन
नेचुरल में, ह्यूमन मेड में और ह्यूमन में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो फिर से सब डिवाइडेड है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम नेचर से डायरेक्टली ले सकते हैं एंड उनको ज़्यादा कुछ मॉडिफाई किए बिना यूज़ करते हैं। मॉडिफाई का क्या मतलब, उसको बिना कुछ उसमें बदलाव लाए उसको यूज़ करते हैं। जैसे एयर है, एयर एक रिसोर्स है जो कि हमें नेचर से मिलती है, पर क्या हम उसमें कोई बदलाव, कुछ मिक्सचर वगैरह करके उसको अंदर लेता है? नहीं, हम उसको डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलता है एंड हम उसको और हम उनमें कोई ना बिना कुछ बदलाव किए, यानी कि थोड़ा बहुत बदलाव तो करते ही हैं पर ज़्यादा कुछ बदलाव ना किए उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। वो होता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो कि जब हम यूज़ करते हैं तो उनका जो बचा हुआ स्टॉक होता है, यानी कि जो हमने यूज़ किया है वो वाला अमाउंट, वो दोबारा से धरती पर वापस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि पानी है, ठीक है, तो पानी वाटर साइकिल से जैसे जैसे पानी जो है ऊपर जाता है, वाटर साइकिल से फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वाटर साइकिल चल रही है उसकी वजह से पानी जो है धरती पे कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। पर तब भी अगर आप उसको हद से ज़्यादा उसका केयरलेस यूज़ करो, बिना कुछ ऐसा सोचे हुए कि ये पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिना सोचे आप उसको अनलिमिटलेसली यूज़ करो, केयरलेसली बहुत बेकार तरीके से उसको वेस्ट किए जा रहे हो, तो क्या है, उसका स्टॉक जो है, उसका जो अमाउंट है पानी का धरती से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सन की हीट और लाइट, सन की एनर्जी, और विंड एनर्जी यानी कि एयर, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। पर वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट जो है वो पानी और सॉइल और जो फॉरेस्ट हैं, जंगल जो हैं, अगर आप उनकी जंगलों की सपोज आप कटाई करे जा रहे हो, उनको काटे जा रहे हो, वाटर जो है उसको केयरलेसली वेस्ट किए जा रहे हो, सॉइल जो है उस पर बिना दया खाए उस पर बार बार क्रॉप्स वगैरह जो है उगाए जा रहे हो, तो क्या होगा, वो भी ख़राब हो सकते हैं एंड उनका जो अमाउंट है वो भी ख़त्म हो सकता है, जैसे पानी का, ठीक है। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत सी जगहों पे सूखा अकाल पड़ रहा है और पानी की कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि लोगों ने पानी की कीमत नहीं समझी, उन्होंने उसका बहुत वेस्ट किया, पानी की बहुत वेस्टेज करी, ठीक है। बारिश नहीं आई वो अलग बात है, पर उन्होंने संभाल के नहीं रखा, पानी को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया, इसलिए उनको आगे जाके ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि कभी ख़त्म ना होने वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं रिसोर्सेज, यानी कि जब एक बार हमने उन रिसोर्सेज को यूज़ किया तो उनका जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो दोबारा से अर्थ पर वापस आ जाता है। ऐसा क्या होता है कि नॉन रिन्यूएबल जो है वो रिन्यू नहीं होता है। रिन्यू का क्या यानी मतलब रिटर्न होना, ठीक है। रिन्यू का मतलब रिप्लेनिश भी होता है, ठीक है, और रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बार हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया तो क्या होगा कि बहुत 1000 साल लग जाएंगे उनको, हज़ारों साल लग जाएंगे उनको धरती पर दोबारा वापस आने में, ठीक है। और 1000 सालों तक तो ह्यूमन ज़िंदा नहीं रह सकता ना, कोई भी ह्यूमन, तो क्या है कि इसलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अगर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो धरती से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे धरती पर दोबारा से लौटने में, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर अलग अलग तरीके में है, यानी कि कहीं पे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पानी है, पानी एक नेचुरल रिसोर्स है और रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो क्या है, पानी कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान जो होता है, डेजर्ट जो होता है, वहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, बहुत कम मिलता है पानी वहाँ पे। पर वहीं क्या है कि दूसरी ओर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे केरला है, तो केरला में बारिश होती रहती है, ओके, फ्रीक्वेंट है, तो उधर क्या है, पानी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, ओके। तो ऐसे ही होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अमाउंट में मिलते हैं। वो किस लिए, टेरियम यानी कि इलाका कैसा है, उसका उस जगह का क्लाइमेट कैसा, ऑल्टीट्यूड कैसा है, ज़्यादा गर्मी है, ठंडी है, इन फैक्टर्स की वजह से, इन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से अर्थ पर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट अमाउंट के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होता है जो कि ह्यूमन्स जो हैं बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके। क्यों? हम जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग किससे बनी है, ईंटों से। ईंट और पत्थर कहाँ से आए हैं, नेचर से ही तो आए हैं। तो ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो ह्यूमंस खुद रिसोर्सेज हैं, ह्यूमंस के पास उनकी नॉलेज है, एजुकेशन है, उनके पास स्किल्स हैं चीज़ें करने की, टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ाने की, टेक्निक्स जो नई टेक्निक्स हैं, मतलब नए इन्वेंशन करने की। जो नए इन्वेंशन है वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो नए इन्वेंशन जो है
नए नए इन्वेंशन एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आज के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मोबाइल फ़ोन तो हमारी खाने पीने और शेल्टर के साथ साथ एक नई ज़रूरत बन गई है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन का जो इन्वेंशन हुआ उससे काफ़ी सारे आईपैड वगैरह ये सारी चीज़ें भी बनी, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जो है एक रिसोर्स है, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है तो मोबाइल फ़ोन। पर ये किसने बनाया? ह्यूमंस ने ही तो बनाया मोबाइल फ़ोन। तो क्या है कि ह्यूमंस खुद एक बहुत बड़ा वाले रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमंस ही अपनी टेक्नोलॉजी नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स को यूज़ करते हैं ताकि नए नए रिसोर्सेज जो हैं वो बना सकें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है। उन्होंने बहुत से रिसोर्सेज ह्यूमंस ने बनाए हैं। तो पीपल जो है वो खुद एक रिसोर्स हैं, इसलिए उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है, इसलिए उनको ह्यूमन रिसोर्सेज कहा जाता है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी कि जब लोग जो हैं उनके पास एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, वो जब हेल्दी रहेंगे, यानी कि जब उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी, तो क्या है वो काम कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सोच पाएंगे, एंड क्या है वो एक वैल्यूएबल रिसोर्स माने जा सकते हैं, ताकि वो क्योंकि वो नए नए इन्वेंशन, नए नए रिसोर्सेज बना पाएँ, ठीक है। तो जो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, यानी कि लोगों की नॉलेज को बढ़ाना, उनको एजुकेशन देना, ये काम किसका है? ये भी हमारा ही है। एंड इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि लोगों की क्रिएटिविटी को, उनके स्किल्स को बढ़ाना, उनको नई नई चीज़ें सिखाना, नए नए स्किल्स सिखाना, ठीक है, उनको एजुकेशन देना, नॉलेज देना, ताकि वो नए नए आगे चल के नए नए रिसोर्सेज बना पाए, इन्वेंशन कर पाए। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन होता है रिसोर्सेज को बचा के रखना, ठीक है, यानी कि हम अच्छी तरीके से केयरफुली रिसोर्सेज को यूज़ करें, ताकि आगे आने वाले टाइम में क्या है, आगे आने वाले जनरेशन जो है उनको रिसोर्सेज की कमी ना पड़े। इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और रिसोर्स कंजर्वेशन होता है रिसोर्सेज को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से केयरफुली यूज़ करना और उनको रिन्यू होने का टाइम देना। यानी कि जैसे आपने बकेट चलाई है, ठीक है, मतलब आप बकेट में पानी भर रहे हो, आपने नल चलाया हुआ है, टंकी चलाई हुई है, उसमें से पानी गिरे जा रहा है, बकेट भरे जा रही है, एंड आप उसमें से पानी निकालते जा रहे हो। तो क्या होगा कि अगर आप बहुत जल्दी पानी निकालोगे तो क्या है कि उसमें पानी ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। एंड उसमें क्या है कि मतलब अगर आप बहुत जल्दी उसमें से पानी निकालोगे तो उसमें पानी ख़त्म भी हो सकता है ना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आप नल की स्पीड से भी ज़्यादा उसमें से जल्दी पानी निकाल रहे हो तो क्या होगा कि उसका पानी ख़त्म हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या है कि जैसे ये बकेट का एग्जांपल मैंने आपको ये समझाने के लिए दिया कि अगर आप उसको बकेट को भरने का टाइम नहीं दोगे तो वो खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि अगर आप रिसोर्सेज को बार बार झट से यूज़ करे जा रहे हो तो क्या होगा, एंड उनको वापस से रिन्यू होने का, रिटर्न होने का अर्थ पर टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, वो रिसोर्सेज ख़त्म भी हो सकता है, उनका जो स्टॉक है, उनका जो अमाउंट है वो कम हो सकता है। एंड उसको बचाने के लिए हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है उस चीज़ को, यानी कि रिसोर्सेज को केयरफुली ध्यानपूर्वक यूज़ करना है, उनको रिन्यू होने का, रिटर्न होने का टाइम देना है, इसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको समझा दिया कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज को बचाए रखना, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को बचा के रख सकते हैं। एंड यहाँ पे भी वो गिवन है कि जैसे ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, सॉइल और फॉरेस्ट है उनको अच्छी तरीके से सस्टेनेबली यूज़ करो, ताकि आगे आने वाले जनरेशन्स को उनकी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उनकी कमी ना फेस करनी पड़े। और जो अर्थ की डाइवर्सिटी है, यानी कि अर्थ पे जो इतनी सारी लाइफ है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तरह तरीके के, कोई ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन अर्थ पे ही है ना, तो ह्यूमन है, एनिमल्स भी काफ़ी सारे वैराइटीज़ के हैं। तो ये सारी लाइफ जो है, इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है अर्थ पे, उसको बचा के रखो, उनको मारो मत, यानी कि एनिमल्स की हंटिंग मत करो। बेसिक मतलब क्या है, एनिमल्स की हंटिंग मत करो, उनको ख़त्म मत करो। क्या है कि आज के टाइम में इंडेंजर्ड भी हो रही है स्पीशीज़, यानी कि वो एकदम लुप्त हो रही हैं, मतलब उनका अर्थ पे बस एक दो के एनिमल्स बचे हैं उनके जैसे, पर बाकी सारे ख़त्म हो गए, क्यों? हमने हंटिंग करी उनकी, ठीक है। इसलिए अर्थ की जो लाइफ है, अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ को बचाए रखो। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारी, उसकी कटाई मत करो, उसको मिनिमाइज़ करो, उसकी कटाई करना, यानी कि ट्रीज़ वगैरह, ये जो प्लांट वगैरह इनको कट मत करो, इनको बचा के रखो, ठीक है। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी केयर करो। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी गिवन है कि हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनकी लाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए।
और ह्यूमन लाइफ जो है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, यानी कि ह्यूमंस जो है आज के टाइम में बहुत कम एज में मर जाते हैं, तो उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करो। कंजर्व दी अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि अर्थ जो है उसकी जो डाइवर्सिटी यानी उस पर जो ह्यूमंस है इतनी सारी तरह तरीके की लाइफ है, अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है ना, तो उसकी जो इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है उसको डाउन मत करो, बनाए रखो उसको। मिनिमाइज और पोल्यूशन मत करो अर्थ पे ही, ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लीकेशन नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ट्रीज़ वगैरह, प्लांट और जो वाटर है उनको ख़त्म मत करो, ठीक है। डिप्लीकेशन मतलब उनको कम मत करो, उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका खात्मा करना बंद करो, ठीक है, कम करो। और जो चेंज पर्सनल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, यानी कि अपने पर्सनल एटीट्यूड्स, अपना जो एटीट्यूड है जो आप इन्वायरमेंट के प्रति दिखाते हो, यानी कि अपनी जो प्रैक्टिस है, आप जो इन्वायरमेंट के साथ जो हाल कर रहे हो उसको चेंज करो, यानी कि इन्वायरमेंट जो उसके लिए केयर करो, और बाकी लोगों को भी बताओ कि अपने इन्वायरमेंट से प्यार कैसे करें, ठीक है। तो हमने इसका वन शॉट रिवीजन भी देख लिया है। एंड एक इधर एक बॉक्स है कि इसमें भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इसके बारे में ये लिखा है कि ह्यूमंस जो है उनके जो नॉलेज उनकी और जो उनकी हेल्थ है वो नए नए रिसोर्सेज बनाने में हेल्प करती है, जिसमें आपको ह्यूमन वाले में समझाए थे, ठीक है। तो चलिए हमने इसका वन शॉट भी देख लिया है, कंप्लीट चैप्टर हो गया है ये। तो अगर आपको वन शॉट रिवीजन अच्छी लगी हो और इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।